छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको विद्यार्थी चर्या के विषय में चर्चा की। छात्रों, हमने आपको बताया कि विद्यार्थी चर्या अर्थात विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया का जो यह अध्याय है यह मनुस्मृति से लिया गया है और मनुस्मृति में महर्षि मनु या भगवान मनु कह लीजिए, उन्होंने श्लोकों के माध्यम से विद्यार्थियों को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए उसके विषय में लिखा हुआ है। तो छात्रों, यहाँ पर जो श्लोक है वो उन्हीं मनुस्मृति से लिए गए हैं। यहाँ पर पूर्व की कक्षा में हमने आपको बताया कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए और सोच विचार तत्वार्थों का निर्णय आदि उसी समय करना चाहिए और शारीरिक कष्टों के बारे में भी उसी समय चिंतन करना चाहिए। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि हमको भरे पेट भोजन नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए और घोर अंधकार में हमको ज्यादा भोजन, झूठा भोजन नहीं करना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ हम झूठे भोजन के विषय में बताया कि झूठा भोजन जो है वो हमको कभी भी किसी के सामने परोसना नहीं चाहिए, झूठे मुंह बाहर नहीं जाना चाहिए और साथ ही साथ हमको क्या नहीं करना चाहिए, हमको बहुत ज्यादा एक साथ नहीं खाना चाहिए और लगातार खाते भी नहीं रहना चाहिए कि हर समय मुंह में कुछ ना कुछ चलता रहे। और साथ साथ छात्रों, हमने आपको यह भी बताया कि हमको खाना खाने के बाद नहाना नहीं चाहिए, यानी स्नान नहीं करना चाहिए और साथ में हमको नातुरो यानी बहुत अधिक स्नान भी हमको नहीं करना चाहिए। कब? जब हम कपड़े पहने हों। वस्त्र पहनकर हमको लगातार स्नान नहीं करना चाहिए, घोर रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ अज्ञात जलाशय में हमको स्नान नहीं करना चाहिए। और हमने आपको बताया कि जो मनुष्य अभिवादनशील वाले होते हैं, यानी जो हमेशा लोगों को नमस्कार, बड़ों को बूढ़ों को नमस्कार करने वाले होते हैं और बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, तो उनकी चार चीजें आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ते रहती हैं। ठीक है। और हमने आपको छात्रों बताया कि यहाँ पर कि हमको बताएं छात्रों, मनुस्मृति में और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, तो उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत पंचमा पाठा विद्यार्थी चर्या का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या एवं विशेष पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, छात्रों श्लोक नंबर 5 देखिए। आर्द्रपादस्तु भुंजीते नार्दपादस्तु संविशेत आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर वाप्नुयात्। क्या कह रहे हैं छात्रों कि आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्दपादस्तु संविशेत आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर वाप्नुयात्। अर्थात छात्रों, श्लोकों का अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित सूत्र को ध्यान में रखना है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो अन्वय देखिए छात्रों प्रस्तुत श्लोक का कि आर्द्रपादा तु भुंजीत, आर्द्रपादा न संविशेत, आर्द्रपादा तु भुंजाना दीर्घमायु अवाप्नुयात्। नाउ छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का अन्वय है कि संदर्भ है छात्रों, संदर्भ यह है कि प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ से संग्रहित हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के पंचमा पाठा विद्यार्थी चर्या से लिया गया है और इस अवतरण में कवि ने पैर धोने के लाभ के विषय में बताया है कि पैर धोने से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो छात्रों, आइए देखते हैं इसका अर्थ। आर्द्रपादा तु भुंजित, आर्द्रपादा यानी गीले पाव। पैर धोते हम लोग खाना खाने के लिए, हम लोग हाथ पैर धोते हैं छात्रों, तो हाथ तो हम लोग पोंछ लेते हैं, परंतु कवि मुनि कह रहे हैं, मुनि मनु जी कह रहे हैं कि आर्द्रपादा यानी गीले पैर, तू यानी तो, भुंजित यानी खाना खाना चाहिए।
यानी गीले पैर ही भोजन करना चाहिए, पैर को पोंछना नहीं चाहिए, पैर धोया और सीधे भोजन करने बैठ जाना चाहिए, गीले पैर ही हमको भोजन करना चाहिए। आर्धपादा न संविशेद, और कह रहे हैं गीले पैर न संविशेद, संविशेद यानी सोना नहीं चाहिए, तो आर्धपादा न संविशेद यानी गीले पैर सोना नहीं चाहिए। आर्धपादा तू भुंजाना, यानी आर्धपादा यानी गीले पैर, तू यानी तो, भुंजाना यानी भोजन करने वाला व्यक्ति दीर्घम आयु अवाप्नुयात यानी लंबी आयु को प्राप्त करता है। यानी अगर हम गीले पैर भोजन करते हैं तो हमारी आयु लंबी हो जाती है, यानी ज्यादा साल तक जी सकते हैं। ठीक है छात्रों, तो 9 इसका लिखा हुआ देख लीजिए व्याख्या कि कवि कहते हैं कि गीले पांव अर्थात पांव धोने के बाद बिना पोछे ही भोजन करना चाहिए तथा गीले पैर नहीं सोना चाहिए। गीले पैर भोजन करने वाला मनुष्य जो है वो दीर्घ आयु को अर्थात लंबी आयु को प्राप्त करता है। 9 छात्रों, इसमें ग्रामर कुछ बताया गया श्लोक में, देख लीजिए। आर्धपादो बहुब्रीहि समास हो रहा है कि आर्धोपादो यशसा, आर्धोपादो क्यों द्विवचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 2 पैर होते हैं, ठीक है, और 2 पैर जब भी उसके साथ कर्ता और क्रिया और कर्म के साथ में हमेशा जो भी वो रहता है, आपको विशेषण और विशेष हमेशा एक साथ एक ही विभक्ति और वचन में होते हैं। तो 9 आर्धोपादो विशेषण विशेष्य है, तो यहाँ पर दोनों में एक ही विभक्ति और वचन का प्रयोग किया गया है। तो आर्धोपादो यस्य सा बहुब्रीहि समास। भुंजीत में विधिलिंग लकार है, तो भुंजीत में भुज प्लस आत्मनेपदी है और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। भुंजान में शानच प्रत्यय, भुज प्लस शानच प्रत्यय। अब अवाप्नुयात भी विधिलिंग का विधिलिंग लकार है, तो उपसर्ग है प्लस आप धातु प्लस विधिलिंग लकार है। 9 श्लोक नंबर 5, 6 देख लीजिए। श्लोक नंबर 6 में त्रुत के विषय में बताया जा रहा है। सत्यम ब्रूयात प्रियम, ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्म सनातना। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान, ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात द्वेष धर्म सनातना। छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का अन्वय करने के लिए हमको निम्नलिखित सूत्र कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों में एक पंक्ति में नियोजन करना अन्वय है। तो अन्वय देखिए प्रस्तुत श्लोक का। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अप्रियम सत्यम अप्रियम सत्यम च अनृतम न ब्रूयात, एष सनातना धर्म अस्ति। कवि मुनि जी क्या कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात यानी सच बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए, यानी प्रिय अच्छा लगने वाला बोलना चाहिए। अप्रियम सत्यम यानी अप्रिय सत्य, अप्रिय सत्य यानी बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। और अनृतम ब्रूयात यानी अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना। अनृतम यानी झूठ, तो अच्छा लगने वाला यानी किसी को अच्छा लग रहा है तो उसके अच्छा लगने के लिए हम झूठ बोल दें, ये भी गलत है। ठीक है, तो एष सनातना धर्मास्ति, यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म है। तो कवि मुनि जी क्या कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात यानी सच बोलिए, प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलिए, अप्रियम सत्यम यानी अप्रिय यानी बुरा लगने वाला सत्य जो है वो नहीं बोलिए, और साथ ही साथ अनृतम न ब्रूयात यानी अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलिए। एष सनातना धर्मास्ति यानी यही सनातन धर्म है। तो छात्रों, यहाँ पर संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के विद्यार्थी चर्या नामक शीर्षक से लिया गया है। इस श्लोक में कवि सत्य के बोलने के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है छात्रों, तो 9 यहाँ पर आपको व्याख्या बता दें कि कवि कहते हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय और मीठा बोलना चाहिए, कभी भी बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए
और किसी को अच्छा लगने के लिए अच्छा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही शाश्वत धर्म है। ठीक है, यहाँ पर छात्रों विशेष है कि ब्रूयात में विधिलिंग लकार है, ब्रू प्लस विधिलिंग लकारा प्रथम पुरुष एक वचन। और अप्रियम में नई तत्पुरुष समास हो रहा है, ना प्रियम नई तत्पुरुष समास। ठीक है, तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने 2 श्लोक पढ़े। उन दोनों श्लोक में से पहले श्लोक में आप लोग को बताया गया कि हमको गीले पैर भोजन करना चाहिए और गीले पैर सोना नहीं चाहिए, परंतु जो गीले पैर भोजन करता है वो लंबी आयु को प्राप्त करता है। और दूसरे श्लोक में छात्रों आपको बताया गया कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, प्रिय और मीठा बोलना चाहिए, बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए और अच्छा लगने वाला झूठ भी हमको कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।